क्लास 10 आरपीएससी बोर्ड चैप्टर फर्स्ट फूड एंड ह्यूमन हेल्थ की या थर्ड क्लास है। इसमें बात करेंगे अपन टॉक्सिक सब्सटेंसेज के बारे में। देखो टॉक्सिक सब्सटेंस होते क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है ना, ऐसे सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, जिनके हेल्थ इफेक्ट होते हैं और पॉइजनियस होते हैं, इनको बोलते हैं अपन टॉक्सिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है ना, ऐसे सब्सटेंस जो कैसे होंगे, पॉइजनियस हो सकते हैं या फिर कैसे होंगे, हार्मफुल होंगे। पॉइजनियस और हैव हेल्थ इफेक्ट। हेल्थ इफेक्ट कैसे? इल हेल्थ इफेक्ट, जिससे आपकी बॉडी को क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है ना, एडिक्टिव होते हैं। जब भी अपन कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस को यूज करते हैं तो अपन उसके एडिक्शन में आ जाते हैं। ठीक है ना, क्या क्या हो सकते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस? अपने को क्या क्या पढ़ना है? अपने को पढ़ना है गुटखा, टोबैको, एल्कोहल, ओपियम के बारे में। गुटखा, टोबैको, ओपियम, एल्कोहल एंड ओपियम, इन चार टॉपिक्स को अपन कवर करेंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है ना, जितने भी यहाँ पे मैंने नाम लिए, जैसे गुटखा हो, चाहे टोबैको हो, चाहे एल्कोहल हो, चाहे ओपियम हो, सारे के सारे हार्मफुल होते हैं अपनी बॉडी के लिए। यहाँ से जनरली क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। ठीक है ना, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनेंगे, मैं बात करूंगा। तो सबसे पहला अपना क्या हो जाएगा, गुटखा। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे गुटखे के बारे में। ठीक है, देखो गुटखा है आपके आस पड़ोस के नॉर्मल दुकानों पे अवेलेबल होता है। ड्यू टू पाउच कल्चर, पाउच होते हैं छोटे छोटे पैकेट्स, उन छोटे छोटे पैकेट्स की वजह से इजीली स्प्रेड हो गया पूरे ऑल ओवर। ठीक है ना, और इजीली अवेलेबल है। तो गुटखे के अंदर क्या क्या चीज होती है? सबसे पहले होता है बीटल नट। बीटल नट, बीटल नट पीसेज होते हैं। ठीक है ना, बीटल नट किसको बोलते हैं अपन? बीटल नट होती है अपने लिए सुपारी। ठीक है, सेकेंड अपन इसके अंदर डाल के रखते हैं गट्ठा, गट्ठा, लाइम। ठीक है, और फ्रेगनेंस के लिए सिंथेटिक सेंट डाल देते हैं, सिंथेटिक सेंट। ये सारी चीजें इसके अंदर होती है, सिंथेटिक सेंट, मेटल सीट वगैरह होती है। ठीक है, कभी कभी इसके अंदर टोबैको भी ऐड की जाती है। ठीक है ना, क्या क्या? बीटल नट पीस है, सुपारी के पीस, कत्था, लाइम, सिंथेटिक सेंट, ये सारी चीजें होती हैं। और टोबैको भी ऐड की जाती है। ठीक है ना, तो टोबैको। ठीक है, तो गुटखा खाने से क्या होता है? चांसेस होते हैं माउथ कैंसर के, थ्रोट कैंसर के। ठीक है, अपने को याद रखना है कि इसके वजह से डिजीज होती है जिसका नाम है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। गुटखा से डिजीज कौन सी है? सब म्यूकस, सब म्यूकस, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ये गुटखा के एक्सेसिव यूज से जो डिजीज होती है उसका क्या नाम है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है, जो आपके जो होते हैं, जबड़े की जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाती है, मसल्स ऑफ जो रिजिड हो जाती है, और माउथ को ओपन करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस में क्या होता है, मसल्स ऑफ जो becomes hard and it is difficult to open mouth। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में कि गुटखा के एक्सेसिव यूज से कौन सी डिजीज होती है, तो आप कैंसर नहीं देंगे ना, क्या नाम देंगे, सबम्यूकस फाइब्रोसिस। और उसके अंदर क्या होता है कि जो मसल्स होती है आपके जबड़े की, जो की जो मसल्स होती है वो क्या हो जाती है, रिजिड हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और माउथ का ओपन होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है ना, आप माउथ को ओपन नहीं कर सकते, बंद नहीं होता, ओपन होना कम हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है 2 मार्क्स का एक बार। ठीक,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि हार्मफुल इफेक्ट बताओ गुटखे के, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है, कि चांस है जो कैंसर बढ़ जाते हैं, सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, लॉस ऑफ मनी है, ठीक है ना, लॉस ऑफ इमेज है, वो सारी अपन बाद में कर लेंगे, एक बार लिख दूंगा सारी चीजें। तो ये गुटखे के बारे में। बीटल नट पीस होते हैं, तथा लाइम सिंथेटिक सैंड और टोबैको ऐड किया जाता है। डिजीज कौन सी होती है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है कि जो की मसल्स वो हार्ड हो जाती है और आपका माउथ ओपन होने का देता है, बंद हो जाता है। सेकंड आपके पास में इन जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो है आपके पास में टोबैको। ठीक है, तो जो प्लांट का साइंटिफिक नेम है वो पूछा जा सकता है टोबैको का। प्लांट का साइंटिफिक नेम है निकोटिना टोबैकम। निकोटिना टोबैकम, ये इस प्लांट का साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम याद रखेंगे। दूसरा, जो इसकी फैमिली है वो होती है सोलेंसी। जो टोबैको की जो फैमिली है, प्लांट की जो फैमिली है वो है आपके पास में सोलेंसी। ठीक है, प्लांट की फैमिली कौन सी है, सोलेनेसी। प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, निकोटिना टोबैकम है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो आपका टोबैको है उसके अंदर कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो इसके हार्मफुल इफेक्ट है वो आ चुके हैं बोर्ड में, वो मैं लिख देता हूँ एक बार। हार्मफुल इफेक्ट, सबसे फर्स्ट, चांसेज ऑफ कैंसर इंक्रीज हो सकते हैं। माउथ कैंसर हो सकता है, टंग कैंसर हो सकता है, थ्रोट कैंसर हो सकता है, ये सारे के सारे। फर्स्ट तो क्या है, चांसेज ऑफ कैंसर इंक्रीज है, चांसेज ऑफ कैंसर इंक्रीज। सेकेंड, जो अब निकोटिन होता है इसके अंदर, जो टोबैको होती है, जो आपकी तंबाकू होती है उसके अंदर मेनली क्या होता है, निकोटिन होता है। निकोटिन क्या करता है, आपकी जो आर्टरीज होती है जो ब्लड को लेके जाती है उनकी जो थिकनेस है वो बढ़ा देता है, जिससे ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है ना, निकोटिन इंक्रीज थिकनेस ऑफ walls of arteries, which leads to high BP and high heart rate. हार्ट बीट, हार्ट रेट भी, हार्ट बीट की है। ठीक है, अगर प्रेग्नेंट वुमेन कोई टोबैको यूज कर रही है तो जो फीटस है उसका डेवलपमेंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ फीटस डिक्रीजेज। नेक्स्ट जो होता है कि जो स्मोक करते हैं अपन टोबैको से, तो उसके अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपके ब्लड में जाती है और आरबीसी को क्या करती है, किल करती है। ठीक है ना, तो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड किल्स आरबीसी, मतलब आपके जो ब्लड में आरबीसी है उनको क्या करती है, किल करती है। ठीक है, एक यहाँ पे पैसिव स्मोकर और होते हैं। दो टाइप के स्मोकर हो सकते हैं, या तो एक्टिव या फिर पैसिव। एक्टिव स्मोकर जो स्मोकिंग कर रहे हैं, और पैसिव स्मोकर जो करते नहीं है लेकिन उनके पास में बैठे, तो जो स्मोक का धुआं है वो उनके पास भी जाएगा। ठीक है, तो उनको भी नुकसान है। ठीक है, और लॉस ऑफ मनी तो है ही। लॉस ऑफ इमेज है, सोसाइटी में इमेज भी क्या होती है, खराब होती है। देखो, टोबैको साइंटिफिक नेम क्या है, निकोटिना टोबैकम। फैमिली कौन सी है, सोलेनेसी। क्वेश्चन क्या बनता है, क्या पूछा गया है कि हार्मफुल इफेक्ट बताओ टोबैको के, तो चांसेस ऑफ कैंसर इंक्रीज हो रहे हैं। निकोटिन जो होता है वो आर्टरीज की वॉल को थिक कर देता है। ठीक है ना,
जिससे हार्ट बीट और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फीटस का डेवलपमेंट कम हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आरबीसी को किल कर देती है, लॉस ऑफ मनी है, लॉस ऑफ इमेज है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एल्कोहल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में टॉक्सिक सब्सटेंस में एल्कोहल। एल्कोहल का जो नेम होता है, या अपन इसको दूसरे नाम से बोल सकते हैं इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, या इसको बोल सकते हैं अपन इथेनॉल। ठीक है ना। और इसका जो फॉर्मूला होता है एल्कोहल का, जो अपन ड्रिंकेबल है, वो होता है C2H5OH, या इसको लिख सकते हैं अपन CH3CH2OH। दोनों एक ही बात है। ये अल्कोहल का क्या है, फॉर्मूला है। जिस भी हाइड्रोकार्बन में OH जुड़ जाता है वो अल्कोहल होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल ही एक ऐसा अल्कोहल है जो ड्रिंकेबल है, बाकी के अल्कोहल ड्रिंकेबल नहीं होते। ठीक है। और अल्कोहल से क्या होता है, फैटी लीवर की फैटी एसिड डिजीज होती है। जो क्वेश्चन है इसे डिजीज क्या होती है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि लीवर में क्या होता है। जैसे अल्कोहल अल्कोहल है, लीवर में गया, किसके अंदर गया, लीवर में, तो वो एसिड एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड के अंदर, जो पॉइजनियस सब्सटेंस होता है, लीवर को डैमेज पहुंचाता है। ठीक है ना। ठीक है, तो एसिड एल्डिहाइड आपका पॉइजनियस सब्सटेंस है, किसको डैमेज पहुंचा रहा है, आपके लीवर को पहुंचा रहा है डैमेज। फिर एक होती है कि अगर अपन ज्यादा यूज कर रहे हैं तो फैटी लीवर डिजीज होती है, फैटी लीवर डिजीज। इसके अंदर क्या होता है, फैटी लीवर डिजीज, इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका लीवर है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज नहीं कर पाता, कि बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। सिंथेसाइज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट अफेक्ट। ठीक है, जो फैटी लीवर डिजीज में क्या होता है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस नहीं हो पाता। देखो, एल्कोहल इथाइल एल्कोहल बोल सकते हैं, इथेनॉल बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH या CH3CH2OH लिख सकते हैं। जैसे आपका एल्कोहल लीवर के अंदर जाएगा तो कन्वर्ट हो जाता है एसिड एल्डिहाइड में, और एसिड एल्डिहाइड कैसा होता है, आपका पॉइजनस सब्सटेंस होता है जो आपके लीवर को डैमेज करता है। दूसरा होता है आपके फैटी लीवर डिजीज हो सकती है, अगर ज्यादा यूज कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस क्या हो जाता है, रुक जाता है, एक तरीके से बहुत कम हो जाता है। ठीक है ना, जिससे लीवर काम करना बंद कर देगा, लीवर फेल हो जाएगा। लास्ट जो टॉक्सिक सब्सटेंस पढ़ना है अपने को वो है ओपीएम। ओपीएम ओपीएम का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम। ठीक है, और ओपीएम के अंदर अलग अलग टाइप के एल्कोलॉइड्स होते हैं, और अफीम जो होती है, ओपियम उड़ता पंजा पिक्चर में देखा होगा। ठीक है ना, तो उसमें एक मिल्क मिल्क निकलता है, व्हाइटिश मिल्क निकलता है, जिसके अंदर बहुत टाइप के एल्कोलॉइड्स होते हैं। तो जो एल्कोलॉइड है वो याद रखना आपको, जो ओपियम के अंदर एल्कोलॉइड्स होते हैं वो याद रखने। फर्स्ट है मोर्फिन, कोडीन। ठीक है, निकोटिन भी बुक में दिया हुआ है पर वो मत लेना क्योंकि टोबैको में, तंबाकू में आ गया। नेक्स्ट आपके पास में सोमनिफेरम,
ठीक है, ऐसे अपन पेपेवरिन ले सकते हैं। ये चार आपको याद रखना है। एल्कोलॉइड्स बहुत सारे होते हैं, नियरली 30 एल्कोलॉइड्स के टाइप होते हैं, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है, मॉर्फिन और कोडीन। मॉर्फिन और कोडीन को अपन यूज करते हैं एज ए पेन किलर, यूज एज ए पेन किलर। और जो आपका कोडीन होता है वो कफ सिरप में भी काम में आता है। खांसी की दवाई होती है, कफ सिरप होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, आपके पास में कोडीन होता है। टॉक्सिक सब्सटेंसेज का मेडिकल की फील्ड में बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए उनका डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, और जो वेस्टर्न राजस्थान है, ठीक है, या फिर श्रीगंगानगर साइड, इनकी जो ओपीएम है उसको क्या करते हैं, खेती करते हैं। फिर अलग अलग टाइप के, यही इतना ही पूछते हैं इसमें, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। फिर अलग अलग टाइप के और भी इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे चरस है, हेरोइन है, हसीस है, भांग है, गांजा है। उनको सबको याद नहीं करना है। एक क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स में कि एलएसडी की फुल फॉर्म बताओ। क्या क्वेश्चन बन सकता है, फुल फॉर्म ऑफ एलएसडी? लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड। एलएसडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइसर्जिक एसिड डाई लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड। ये याद रखिए, एलएसडी की फुल फॉर्म 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या करा, साइंटिफिक नेम पढ़ लिया, जो डिजीज होने वाली वो पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन बनता है कि इनके हार्मफुल इफेक्ट बताओ, किसी के भी हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। तो जो कॉमन हार्मफुल इफेक्ट है जो अपन सब में लिख सकते हैं, मैं वो बता देता हूँ एक बार। जो आप सबके अंदर लिख सकते हो, चाहे गुटखा हो, चाहे टोबैको हो, चाहे एल्कोहल हो, चाहे आपके पास में ओपियम हो। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ड्यू टू हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इंटॉक्सिकेंट एंड टॉक्सिक, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जो कॉमन है, सबसे फर्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम फैमिली। समझ में आ रहा है ये तो? ठीक है, अगर आप एल्कोहल वगैरह यूज करो तो आप फैमिली से दूर हो जाओगे। सेकंड, इंक्रीज क्रिमिनल टेंडेंसी। अब टॉक्सिक सब्सटेंस का यूज करने के लिए आपको पैसा चाहिए, और पैसे के लिए क्या करेंगे आप, कुछ काम तो करेंगे नहीं, तो क्रिमिनल टेंडेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस, फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस। फोर्थ है सिक, आप बीमार पड़ जाओगे, सिकनेस हो जाएगी आपको। ये कॉमन हार्मफुल इफेक्ट है जो आप सब में लिख सकते हो, जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम को अफेक्ट करेगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अफेक्टेड। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है कि आपका ब्रेन बॉडी कैसे काम कर रहा है प्रॉपरली। जैसे अल्कोहल पिए हुए आदमी को देखो, ठीक है ना, वो बिल्कुल सीधा नहीं चल पाता है, लंगड़ा कर चलता है, लड़खड़ा कर चलता है, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आता है। आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। अब इन जो टॉक्सिक सब्सटेंस है यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इनको यूज करने से फॉल्स फील होता है, फॉल्स फील ऑफ जॉय और एंजॉयमेंट। लोगों को लगता है कि अगर हम टॉक्सिक सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, अल्कोहल यूज कर रहे हैं, तो उनको फॉल्स फील ऑफ जॉय या एंजॉयमेंट लगता है। ठीक है ना, उनको ऐसा लगता है कि मजा आ रहा है, इस वजह से सारी चीजें क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये हार्मफुल इफेक्ट हो गए। फिर मूवीज में देखा होगा आपने, इंजेक्शन लिए जाते हैं अलग अलग टाइप के,
ठीक है ना, जिनसे नशा होता है, नशा होता है, अपने को उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इंजेक्शन किस किस के ले सकते हैं अपन? इंजेक्शन ले सकते हैं मोरफिन के, पैथेडीन, विप्रोनोफिन, प्रोपोक्सिफिन। मैं सिर्फ आपको अवेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूज करना शुरू कर दो, है ना, इनसे दूर ही रहना है। ठीक है, मिस यूज ऑफ मेडिसिन क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। मिस यूज ऑफ मेडिसिन, ठीक है, मूवीज में दिखाते हैं मिसयूज कैसे, कौन कौन से मेडिसिन का मिसयूज कर सकते हैं अपन। सबसे फर्स्ट आपके पास में मोरफिन, मैंने पहले ही बताया मोरफिन तो अपन एज ए पेन किलर काम में लेते हैं। सेकंड आपके पास में पैथेडीन, ठीक है, विप्रोनोफ्रिन, ठीक, फिर है प्रोपोक्सिफिन। चार तो बहुत याद करने, प्रोपोक्सिफिन, इनके इंजेक्शन लिए जा सकते हैं, और भी होते हैं, नाइट्राजिपेम, डायजिपेम होती है। ठीक है ना, आप तो बस इनमें से एक दो नाम याद कर लेना, बहुत है आपके लिए। और ये मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूज करना चाहिए, लेकिन जो लोग यूज करते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के बिना यूज करते हैं। ठीक है, पिक्चर देखिए उड़ता पंजाब, उसके अंदर जैसे बताते हैं सेम ऐसी सिचुएशन है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब में। ठीक है ना, अल्कोहल बहुत ज्यादा, अल्कोहल, ओपियम, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज में ली जाती है। ठीक है ना, बस इतना ही है। बाकी जो लोअर क्लास लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो भीख वगैरह मांगते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, वो भी अलग अलग टाइप से टॉक्सिक सब्सटेंस को यूज कर सकते हैं उनके लिए, जैसे सिंथेटिक ग्लू हो गया, बॉम जो होता है, करेक्शन फ्लूइड जिसको वाइटनर नाम देते हैं, उनको सूंघते हैं वो, स्प्रे पेंट जो पेंट करते हैं, नेल पॉलिश, रबर सीमेंट, ठीक है ना, जो रबर आता है, ड्राई इरेजर, मार्कर, मार्कर से भी नशा होता है, गैसोलीन, इन सारी चीजों से क्या कर सकते हैं, नशा करना नहीं है ना, फिर याद पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही बात करेंगे। अब थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन ने बात की टॉक्सिक सब्सटेंस, एडिक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले बात की अपन ने गुटखा के बारे में। गुटखे के अंदर क्या होता है, बीटल नट्स, लाइम, कत्था, ये सारी चीजें होती है। इससे क्या डिजीज होती है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस। जो आपके जो है वो रिजिड हो जाते हैं, मसल्स ऑफ जो रिजिड, मसल्स ऑफ जो बिकम्स रिजिड, और फिर मुंह ओपन करने में क्या होता है, डिफिकल्टी होती है। सेकंड अपन ने बात की टोबैको के बारे में, साइंटिफिक नेम क्या था इसका, निकोटिना टोबैकम, और फैमिली क्या बताई थी मैंने, सोलेंसी। सोलेंसी फैमिली बताई थी मैंने। ठीक है, और टोबैको के हार्मफुल इफेक्ट आ चुके हैं, मैंने बताया था हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं, आरबीसीज को किल करता है, फीटस का डेवलपमेंट हो जाता है, चांसेस ऑफ कैंसर बढ़ जाता है, सारी चीजें। नेक्स्ट बात की अपन ने एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल बोल सकते हैं, इथेनॉल बोल सकते हैं, फॉर्मूला क्या था, C2H5, राइट। और जैसे एल्कोहल लीवर में गया तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड। जो कैसा सब्सटेंस होता है, पॉइजनस सब्सटेंस होता है, लीवर को डैमेज करता है, या फिर लीवर फैटी डिजीज होती है। और लीवर फैटी डिजीज में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट अफेक्ट करता है। लास्ट अपन ने बात की ओपियम के बारे में। याद रखेंगे ओपियम का साइंटिफिक नेम, पेपेवर सोमनिफेरम। फिर इसके अंदर बहुत सारे एल्कोनॉइड्स होते हैं, मॉर्फिन, कोडीन, मॉर्फिन, कोडीन, दो नाम से निकाल लो, पेपेवरिन एंड सोमनिफेरम। ठीक है, मॉर्फिन एंड कोडीन को एज ए पेन किलर यूज करते हैं, और जो कोडीन है आपकी कफ सिरप के अंदर भी काम में आता है। फिर मैंने बात की मिसयूज ऑफ मेडिसिन के बारे में बात की, मॉर्फिन हो गया, पैथेडिन हो गया, बुप्रेनोफिन हो गया, प्रोक्सिफिन हो गया, नाइट्रोजिपैम हो गया, डायजिपैम हो गया, ये सारी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होते हैं जिनको अपन यूज ले सकते हैं एज इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस, और ये आपको फॉल्स फील कराते हैं एंजॉयमेंट का, आपको ऐसा लग रहा है मजा आ रहा है, पर हकीकत में आता है। ठीक है ना, ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है,
बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं इनसे। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आप फैमिली से दूर हो जाते हो, इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, आपकी जो टेंडेंसी है क्रिमिनल टेंडेंसी वो बढ़ने लगती है, ये सारी चीजें होती है। अभी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है फूड अडल्ट्रेशन, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो डाउट हो